वेलकम बैक बच्चों हमारे चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा में। आज का जो पैसेज है ये छोटू सा पैसेज है, बिकॉज वाला कोई कारण है नहीं, ये मैंने बैंकिंग से उठाया हुआ है, तो तुम्हें इसमें काफ़ी सारे नए शब्द सीखने मिलेंगे। तो चलो अपना ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले जिस तरीके से हम अपने इंडिविजुअल वर्ड्स को देखते हैं कि उनका अंग्रेज़ी अनुवाद या फिर हिंदी अनुवाद क्या होता है, ठीक उसी प्रकार आज हम करने वाले हैं हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद। तो पहले हम देखेंगे कि कुछ शब्दों को, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, जो हो सकता है कि आपके लिए थोड़े कठिन हो। ठीक है, तो शिकायत निवारण तंत्र, अब वैसे इसको बोलते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें बैंक की भाषा, मान लेते हैं कि अगर तुम्हारे CHT 24 में कुछ बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड आ जाता है और तुम्हें नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट वर्ड जो बैंकिंग लैंग्वेज यूज़ होता है वो क्या है, तो फिर आप इसको कंप्लेंट प्रिवेंशन मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। अदरवाइज जो बैंक्स में यूज़ होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होता है, उसको लिखते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण हो जाएगा क्लैरिफिकेशन, शिकायत दर्ज करने यानी कि फाइलिंग अ कंप्लेंट, स्थिति पता करने के लिए हो जाएगा स्टेटस, और फिर संपर्क केंद्र हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे है। तो चलो, मुझे लगा था बहुत सारे नए शब्द मिलेंगे, पर यहाँ पे थोड़े से मिले, बट ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं अपना ट्रांसलेशन। अ पर्सन कैन कॉन्टैक्ट, कोई भी व्यक्ति बैंक के, एक्चुअली अ पर्सन नहीं, एनी पर्सन आएगा। ठीक है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के बारे में कोई भी व्यक्ति बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के बारे में स्पष्टीकरण तथा शिकायत दर्ज करने या शिकायत की स्थिति पता लगाने संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर के माध्यम से बैंक के संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकते हैं नहीं होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो एनी पर्सन कैन कॉन्टैक्ट द बैंक्स, ये एक सिंगल सेंटेंस है जो इतना बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको छोटा सा लिया है, 5 लाइन्स में। ठीक है, कैन कॉन्टैक्ट बैंक्स, कॉन्टैक्ट सेंटर थ्रू टोल फ्री नंबर। कोई भी व्यक्ति कैन कॉन्टैक्ट बैंक्स, कॉन्टैक्ट सेंटर, बैंक के संपर्क केंद्र, कैन कॉन्टैक्ट से संपर्क कर सकता है। ठीक है, थ्रू टोल फ्री नंबर, किसके माध्यम से, टोल फ्री नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकता है। एनी पर्सन कैन कॉन्टैक्ट बैंक्स कॉन्टैक्ट सेंटर थ्रू टोल फ्री नंबर फॉर, अब हम लिखेंगे किसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकता है, करने के लिए जब भी आता है उसके लिए हम लिखते हैं फॉर। ठीक है, फॉर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग, किस बारे में क्लैरिफिकेशन, फॉर क्लैरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण, किसके बारे में, फॉर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसके बारे में हमें क्या चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए। स्पष्टीकरण किसके बारे में, शिकायत निवारण तंत्र के बारे में स्पष्टीकरण। ठीक है, ऑफ द बैंक, किसका, ऑफ बैंक के, ऑफ द बैंक। ठीक है, एंड फॉर ऑब्टेनिंग, एंड फॉर ऑब्टेनिंग क्या प्राप्त करने के लिए, शिकायत की स्थिति पता लगाने से संबंधी जानकारी, एंड फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, एंड फॉर, एक सेकेंड, शिकायत दर्ज करने, ऑब्टेनिंग कंप्लेन या फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉजिंग या फिर ट्रैकिंग, दर्ज करने के लिए हमने लिखा है लॉजिंग। ठीक है, दर्ज करने या शिकायत की स्थिति पता लगाने के लिए स्टेटस, फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट, फॉर ऑब्टेनिंग तथा शिकायत दर्ज करने या शिकायत की स्थिति पता लगाने संबंधी, फॉर ऑब्टेनिंग कंप्लेन, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है, शिकायत दर्ज करने या शिकायत की स्थिति पता लगाने संबंधी जानकारी प्राप्त करने, ट्रेनिंग कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉजिंग और ट्रैकिंग करने संबंधी शिकायत तथा शिकायत दर्ज करने, फॉर ऑब्टेनिंग, नहीं ठीक है, ऑफ द बैंक, एंड फॉर ऑब्टेनिंग कंप्लेंट या फिर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉजिंग या ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसलेशन।
और ये था हिंदी से अंग्रेज़ी का। इस तरीके के बड़े सेंटेंसेस एक बार में आ सकते हैं बिना किसी कॉमा के, एक के बाद एक से कनेक्टेड। तो तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और अपने ट्रांसलेशन को एकदम ही अव्वल दर्जे पे लेके जाना है, ठीक है। और CHT 2024 वाला एग्जाम क्रैक करना है किसी भी हालत में। एक बार नौकरी लग गई तो लाइफ सेट, ऐसा लोग कहते हैं, होता नहीं है, पर फिर भी बहुत हद तक मॉनेटरी वाइज आपकी लाइफ एक्चुअली सेट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा पीस आ जाता है पैसों को लेकर, ठीक है। और अच्छा खासा सैलरी है, सैलरी में तुम लोगों की नौकरी मिलेगी ना तो अच्छी सैलरी मिलेगी। और मनी एक बहुत बड़ा क्या है, मोटिवेशन होता है सबके लिए। क्या होता है? मोटिवेशन। तो पैसों को ध्यान में रख के करो, जॉब रिक्वायरमेंट है वो सोच के करो। काफ़ी तुम्हारी एज क्या है मुझे नहीं पता देखने वालों की, बट हाँ इसकी एज अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 30 होती है, उसके ऊपर अपने एग्जाम दे सकते हो। तो फटाफट एग्जाम क्लियर करो ज़्यादा मेहनत करके, ठीक है। अपने ट्रांसलेशन का इवैल्यूएशन तुम हमसे करवा सकते हो, और जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। है ही हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।